प्यारे दोस्तों, आज हम लेसन 6 एनसीईआरटी क्लास 6 का पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले। इन दिस लेसन, इस लेसन में वी लुक, हम देखते हैं, एट वाट वी आर लाइक, हम एक जैसे हैं, एंड हाउ ईच ऑफ अस इन डिफरेंट, और हम कैसे अलग हैं, हम कैसे एक जैसे हैं, क्या हम एक जैसे हैं और हम किस प्रकार से डिफरेंट हैं, अलग हैं। ठीक है। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग, हम सभी रुचिकर हैं, रुचिकर पीपल हैं, इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से हम कैसे हैं, रुचिकर हैं। एंड, और वी आर ऑल गुड, हम सब अच्छे हैं, एट डिफरेंट थिंग, ठीक है, अलग अलग थिंक से, अलग अलग चीज़ों से। ठीक है। एज यू रीड दिस, ठीक है, आप पढ़ते हैं इसे, ठीक है, आप इसे पढ़ते हैं। थिंक अबाउट व्हाट यू आर लाइक, ठीक है। थिंक अबाउट, आप क्या सोचते हैं, आप सोचते हैं। व्हाट यू आर लाइक, आप किस तरह का पसंद करते हैं। एंड, और, एंड व्हाट यू इन्जॉय डूइंग, आप किस तरह से इन्जॉय करते हैं। ठीक है, आप किस तरह से इन्जॉय करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एक लड़की है राधा, वह कहती है, क्या कहती है, माय फेवरेट एक्टिविटी इज क्लाइंबिंग ट्री, वह कहती है मेरा फेवरेट जो एक्टिविटी है वो क्या है, पेड़ पर चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, और यह कहाँ पर है, हाउस, मेरा घर है वो आउटसाइड पर है, बाहर है। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, मेरे जो हमारा घर है उससे क्या है, बाहर है, क्या, पेड़। देयर इज ए मैंगो ट्री विच आई लव टू गो अप, ठीक है, और जो मेरा मैंगो ट्री है, आम का पेड़ है, विच आई लव टू गो अप, वहाँ पर मैं जाना पसंद करती हूँ। ठीक है। इट्स ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी ब्रांचेस यानी शाखाएँ कैसी हैं, फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, इसलिए मुझे पेड़ पर चढ़ना क्या लगता है, सिंपल लगता है। ठीक है, सिंपल से मैं पेड़ पर चढ़ जाती हूँ। एंड, और, आई कैन सिट कम्फर्टेबली इन फॉर्क ऑफ टू ब्रांचेस, इसलिए मैं दो ब्रांचों पर आराम से कंफर्टेबल होकर के बैठ जाती हूँ। आगे है, माय मदर, मेरी माँ, टेल्स मी, मुझसे कहती हैं, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल टू क्लाइंब ट्री, यह समझदारी नहीं है लड़कियों के लिए पेड़ पर चढ़ना। बट, लेकिन, वन आफ्टरनून, एक दोपहर, सी क्लाइम्ड अप टू, वह भी पेड़ पर चढ़ती है। एंड बोथ ऑफ अस सेट, और हम दोनों बैठ जाते हैं, ठीक है, दोनों बैठ जाते हैं। दे आर टॉकिंग, बातचीत करते हैं। एंड ईटिंग रॉ मैंगोज, और क्या करते हैं, कच्चे आमों को खाते हैं। ठीक है। आगे है, वैन, जब, आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ पर ऊंचे पर पहुंच जाती हूँ, पेड़ में ऊपर पहुंचती हूँ। आई फील लाइक, मैं पसंद करती हूँ। आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, ऐसा लगता है मुझे, मैं ऐसा पसंद करती हूँ कि मैं जो होल वर्ल्ड है, संपूर्ण दुनिया है, उस पर राज्य करती हूँ। रूल माने उस पर शासन कर रही हूँ। ठीक है, इस तरह से शासन कर सकती हूँ, ऐसा फील होता है जब मैं पेड़ के सबसे हाई पॉइंट पर पहुँच जाती हूँ। ठीक है। व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हुआ। आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, मैं क्या बनना चाहता हूँ, सीड कलेक्टर, यानी कि बीजों का संग्रह करता है, यानी बीजों को इकट्ठा करने वाला। ठीक है, वह मैं बनना चाहता हूँ। वी हैव कॉटन फील्ड इन आवर विलेज, हमारे पास खेत है किसका, कॉटन का। कहाँ है, इन आवर विलेज, हमारे गांव में एक कॉटन का खेत है। एंड एवरी ईयर्स, प्रत्येक साल, माई फादर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, ठीक है, मेरे पिताजी खर्च करते हैं, अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा, खरीदने में नए
जो बीज हैं उनको खरीदने के लिए करते हैं, ताकि वो क्या कर सकें, टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स। जो पौधे होते हैं, कॉटन प्लांट्स होते हैं, उनको उगाने के लिए, ठीक है, वो पैसा खर्च करते हैं अधिक से अधिक, ठीक है। माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने कहा, दैट कि मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ही कुड कलेक्ट द सीड फ्रॉम हिज आवर प्लांट, कि उन्होंने कलेक्ट किया, इकट्ठे किए सीड को, बीजों को, उन्होंने अपने ही प्लांट से, ठीक है, अपने ही प्लांट से उन्होंने क्या किया, सीड्स को कलेक्ट किया, ठीक है। आगे है, विच कुड ही सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, ताकि वो क्या कर सकें, प्लांट्स को, न्यू प्लांट्स को ग्रो कर सकें, ठीक है, बढ़ा सकें, नेक्स्ट ईयर, नए साल, ठीक है, नए साल को, अगले साल को, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बट लेकिन टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आज डजंट वर्क, कोई काम नहीं है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाय न्यू सीड्स एवरी सिंगल डे, तो आज कोई काम नहीं है कि हम वी हैव टू स्पेंड मनी, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, पैसा खर्च करते हैं किसके लिए, न्यू सीड्स के लिए, नए सीड्स खरीदने के लिए प्रत्येक साल। आई वांट टू फाइंड आउट, हम पता करते हैं, वाई दैट्स, क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है, दैट्स वाई दैट इज सो, कि ऐसा क्यों होता है, हम पता करते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें बीज खरीदने पड़ते हैं हर साल, ठीक है। आई वांट टू लर्न, मैं सीखना चाहता हूँ, हाउ टू प्रिजर्व सीड्स, कि हम प्रिजर्व कैसे कर सकते, सीड जो बीज हैं उनको कैसे बचा सकते हैं, सो दैट, ताकि वी कैन यूज देम अगेन एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर्स, कि वी कैन यूज, हम यूज कर सकते हैं, देन अगेन, उन्हें इनको दोबारा से यूज कर सकते हैं, और हम अपना पैसा हर साल खर्च ना करें, ठीक है। तो इन बीजों को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। इफ़ आई हैड ए हग अमाउंट ऑफ मनी, यदि मेरे पास ढेर सारा पैसा होता, हग माने ज़्यादा, अमाउंट ऑफ मनी माने बहुत ज़्यादा पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं यात्रा करता और सिर्फ यात्रा करता। आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ, द माउंटेन ऑफ न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड की पहाड़ियों को देखना चाहता हूँ, बिकॉज, क्योंकि, दे लुक्ड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वे कैसी लग रही हैं, ब्यूटीफुल लग रही हैं, किसमें, मैगजीन पिक्चर में, ठीक है, वे कैसी लग रही हैं, मैगजीन पिक्चर में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हैं। हुआ है, आई विश आ कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर इन साउथ अमेरिका, आई विश, मेरी इच्छा है, आई कुड सेल डाउन, कि मैं नौका विहार करूं, ठीक है, उसमें नाव से उसमें उस पानी में जाऊं, किसमें, द अमेजन रिवर है, उसमें जाऊं, इन साउथ अमेरिका, जो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में है, ठीक है। ऑन ए राफ्ट, मतलब राफ्ट पर, ठीक है, एक नाव है। आई वांट टू लिव, मैं रहना चाहता हूँ, ऑन द बीचेस माने समुद्र के किनारे, ऑफ लक्षद्वीप पर समुद्र के किनारे मैं रहना चाहता हूँ, एंड डाइव डाउन, ठीक है, और गोता लगाना चाहता हूँ, टू सी कोरल, ठीक है, और गोता लगाकर मैं देखना चाहता हूँ कोरल को, ठीक है। आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, मैं कोणार्क टेम्पल, उड़ीसा में जो कोणार्क टेम्पल है वहाँ जाना चाहता हूँ, ठीक है। आई शुड गो, मैं जाना चाहता हूँ, कोणार्क टेम्पल इन उड़ीसा, ठीक है। ऑफ द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना,
और मुझे जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, बीजिंग, जो कहाँ पर है, चाइना में, मुझे चाइना में बीजिंग सिटी में, शहर में जाना चाहिए। एंड द पैरामिड्स इन इजिप्ट टू, और पैरामिड्स में जाना चाहिए जो इजिप्ट में है, ठीक है। बट लेकिन व्हाट आई एक्चुअली एंजॉय इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स। लेकिन व्हाट आई एक्चुअली एन्जॉय, लेकिन मुझे मज़ा आता है, वास्तव में एन्जॉय, मैं आनंदित होता हूँ, इज सीइंग, देख करके, नेचर माने नेचर को देख करके, प्रकृति को देखकर मुझे ज़्यादा एन्जॉय, आनंद आता है, मोर देन ओल्ड बिल्डिंग्स, पुरानी बिल्डिंगों की तुलना में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। सर्वजीत क्या कहता है, व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री, मुझे गुस्सा आता है बहुत, ठीक है। इज व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, जब लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, जब मैं सच बोल रहा होता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ़ आई टेल माई टीचर्स दैट आई कुडंट डू माई होमवर्क, जब मैं अपने टीचर से कहता हूँ, यदि मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने होमवर्क नहीं किया है, बिकॉज, क्योंकि, रवि बोरोज माई बुक, रवि बोरोज माई बुक एंड फॉरगेट टू रिटर्न इट, रवि ने मेरी किताब उधार ली थी लेकिन वह वापस करना भूल गया। और अथवा या I tell my parents that it wasn't me, मैं नहीं, but लेकिन, my little brother who started the fight, लेकिन जो फाइट कर रहा था, जो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, वो मेरा छोटा भाई था, ठीक है। और या if I tell my teacher, यदि मैं टीचर से कहता हूँ, that कि I really didn't study for the test even if I have got bad marks, मैं अपने टीचर से कहता हूँ कि मैंने वास्तव में टेस्ट के लिए पढ़ाई करी थी, फिर भी मेरे नंबर कम आए, मेरे मार्क्स बहुत बुरे आए। दे ऑल लुक एट मी, वे सब मुझे देखते हैं, एज, जैसे, इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइक, जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ, वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं। दे थिंक, वे सोचते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेस, वो मेरी तरफ, मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं। रियली एंग्री मी, मुझे गुस्से से, वास्तव में वह मेरी चेहरे की तरफ गुस्से से देखते हैं। सम टाइम, कुछ समय बाद, आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज, और कुछ समय बाद मैं अपने क्या करता हूँ, लुक डाउन करता हूँ, अपने शूज की तरफ देखता हूँ, नीचे की तरफ, ठीक है। एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनता हूँ, क्यों गिनता हूँ, सो दैट, ताकि आई डू नॉट शो दैट आई एम एंग्री, कि मैं उनको ये ना बता सकूँ, ये शो ना करवा सकूँ कि मैं गुस्से में हूँ, ठीक है।